हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। कंडीशन है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो हमें दो एरेज गिवन होंगे, उन्हें हमें सॉर्ट करना है और उसके बाद मर्ज करना है, बट कंडीशन है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल में चला जाता है और बहुत से इंटरव्यूज़ में इस क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि हमें गिवन टू सॉर्टेड एरेज, एरे 1 ऑफ साइज n एंड एरे 2 ऑफ साइज m, हमें दो एरेज गिवन है और वो दोनों जो एरेज हैं वो सॉर्टेड एरेज हैं ऑलरेडी। ईच एरे इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो दोनों एरेज जो होंगे सॉर्टेड होंगे। मर्ज द टू एरेज इनटू वन सॉर्टेड एरे इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो है O1, यानी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ओ माई कोड को, क्योंकि इसी तरीके की मैं और भी जो इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज़ होती हैं उनको लेकर आता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। n की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 5, एरे 1 है 1 3 5 7 4 एलिमेंट्स है और एरे 2 है 0 2 6 8 9। तो इसका एक आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो भी एरे बनता है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि सिंस यू कैन नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस मॉडिफाई द गिवन एरेज टू फॉर्म एरे 1 कुछ ऐसा दिखना चाहिए और एरे 2 कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा। उन्होंने हमें हिंट दे रखा है कि हमें अपने एरे 1 को कुछ इस तरीके का दिखाना है और एरे 2 को कुछ इस तरीके का बनाना है। अब वो किस तरीके का बनाना है, हमें करना ये है कि ये जो दोनों एरेज हमको गिवन है, एरे 1 एंड एरे 2, यहाँ पे हमें ये करना है कि इन दोनों एरेज में जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, यानी फर्स्ट 4 या फर्स्ट n जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो मैं एरे 1 में ले आऊँ किसी तरीके से, और उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो एरे 2 में ले आऊँ। यहाँ भी इन्होंने यही किया है, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो शुरू की स्टार्टिंग की n वैल्यूज़ थी, n स्मॉलर वैल्यूज़, वो यहाँ पे आ गई 0 1 2 3, और जो एरे 2 है उसमें बाकी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कुछ इसी तरीके से करेंगे कि जो फर्स्ट एरे में जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं पहले उनको फिल कर दें और बची हुई जो वैल्यूज़ हैं उनको एरे 2 में फिल करें। यहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ना हो। तो हम क्या करेंगे, हमारे को करना कुछ ऐसा है कि जो भी मेरी स्मॉलर वैल्यूज़ है वो जब यहाँ आ जाएंगी, चाहे वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो या अनसॉर्टेड ऑर्डर में हो, कोई बात नहीं, बट जो भी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं वो एरे 1 में आ जानी चाहिए और उसी तरीके से एरे 2 में बची हुई वैल्यूज़ आ जानी चाहिए, चाहे वो वैल्यूज़ अनसॉर्टेड क्यों ना हो, क्योंकि बाद में हम इन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो सकता है ये देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, ये हमारी सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 और यहाँ भी 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करें, दो पॉइंटर्स ले लें जो एरे 1 और एरे 2 में जो एलिमेंट्स हैं उनको पॉइंट करें और आपस में कंपैरिजन करें, और जो भी छोटी वैल्यू हो उन दोनों में उसको ऊपर वाले एरे में यानी एरे 1 में भेज सके और उसमें जो वैल्यू है वो स्वैप होके एरे 2 में आ जाए। उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम देखें मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो i है ये हम एरे 1 के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको लास्ट से स्टार्ट करें, यानी 0 इंडेक्स है तो n-1 से स्टार्ट करें, और जो हमारा j है जो हम एरे 2 के लिए यूज़ करेंगे उसको अगर हम स्टार्ट करें 0 पोजीशन से, और फिर एक कंपैरिजन करते रहें कि इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू है उसको
उन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करके जो छोटी वैल्यू है उसको ऊपर ले आएँ, यानी एरे 1 में ले आएँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एक बार इसको ड्राई रन करके देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो हमारी आई पे वैल्यू है उसको लास्ट से स्टार्ट करें और जो जे है उसको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करें। उसके बाद हम कंपैरिजन करें। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया। अब यहाँ पे मैं जो नया एरे है वो बनाता जाऊँगा। ठीक है, मैंने कंपैरिजन किया। 7 और 0 में 0 स्मॉलर है, यानी कि 0 स्मॉलर है, तो अब एक स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप क्या होगा? जो हमारा पहले एरे दिख रहा था 1 3 5 7 और दूसरा जो एरे था वो दिख रहा था 0 2 6 8 9। तो मैंने कहा कि इस 7 को और इस 2 को स्वैप कर दें अगर, तो जो छोटी वैल्यू है वो एरे 1 में पहुंच जाएगी। तो वही मैंने किया यहाँ पे। जब हम इसको स्वैप करेंगे तो यहाँ पे इसको और इसको रब कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद i माइनस माइनस जे प्लस प्लस, आई माइनस माइनस किया, मैं यहाँ पहुँच गया, जे प्लस प्लस किया, मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब मैंने देखा दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो 2 है वो स्मॉलर है 5 से, तो दोबारा से वही करना है, 2 और 5 को आपस में स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब दोबारा से मैं यहाँ आया 6 पर और यहाँ पे मैं आया i माइनस माइनस करके 3 पर। यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी ये वाली, क्योंकि 3 ऑलरेडी स्मॉलर है 6 से। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, i माइनस माइनस करके यहाँ पे ले आएंगे और j प्लस प्लस करके यहाँ पे ले आएंगे। अब 1 और 8 में ऑब्वियसली दोबारा से कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 1 स्मॉलर है 8 से, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। बट हमारा जो i है वो चलना था सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और जो हमारा j चलना था वो चलना था लेस देन m के लिए। तो ये हमारी कंडीशन जो है i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली, अब हमारा i जो है वो 0 हो चुका है, तो इससे आगे हम चेक नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली इससे आगे चेक करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर 1 8 से स्मॉलर है तो ऑब्वियसली 1 जो है वो 9 से भी स्मॉलर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कैच यही था कि हमें जो दोनों एरो थे वो सॉर्टेड दे रखे थे। तो अगर मेरी जो वैल्यू है वो 8 से ही छोटी है तो ऑब्वियसली वो 9 से भी छोटी ही होगी। तो अब जब मैंने ये सारे स्वैपिंग का काम कर लिया तो मैंने क्या चीज़ देखी कि मेरी जितनी भी इन दोनों एरेज़ को मर्ज करने के बाद मेरी जितनी भी स्मॉलर वैल्यूज़ थी वो मुझे मेरे एरे 1 में मिल चुकी हैं, और उसके बाद बची हुई जो वैल्यूज़ हैं वो एरे 2 में मिल चुकी हैं। ठीक है, बट अभी भी अगर मैं इसको मर्ज करना चाहूँ तो एज इट इज़ मर्ज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसे मर्ज करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 3 2 0 7 5 6 8 9, और मैं तो ये नहीं चाहता ऑब्वियसली, क्योंकि ये मर्ज होने के बाद जो एरे है वो मुझे सॉर्टेड देना था और ये एरे सॉर्टेड नहीं है। तो मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कहीं भी हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ना करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इतना ध्यान नहीं रखना कि ON में ही हो क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में हमने कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। अब मुझे 2 एरेज जब मिल गए हैं तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सॉर्ट का फंक्शन लगा देना है दोनों ही एरेज पर, यानी कि एरे 1 प्लस n और सॉर्ट एरे 2 प्लस m। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा तो मुझे क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, अब मुझे सॉर्टेड वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, यानी कि कैसी वैल्यूज़ होंगी। अब मेरा जो एरे 1 है वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है 0 1 2 3, क्योंकि सॉर्ट कर चुका हूँ। और एरे 2 कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है 5 6 7 8 एंड 9।
अब ये दोनों एरे सॉर्टेड हैं, तो अगर अब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा तो मुझे जो मेरा एरे मिलेगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेगा। और यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें स्वैपिंग तब करनी है जब एरे जो 2 की वैल्यू है वो छोटी हो और एरे 1 की बड़ी हो। तो हम एरे 1 का जो एलिमेंट है उसे एरे 2 में शिफ्ट कर देंगे और एरे 2 में जो छोटा एलिमेंट था उसे एरे 1 में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अपने फर्स्ट एरे में सारी छोटी वैल्यूज़ ही चाहिए। एक बार जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। जो भी बातें मैंने बताई वैसे तो बहुत ईजी कोड है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बट स्टिल ये ट्रिकी क्वेश्चन था कि बिना एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करे भी हम कैसे मर्ज कर सकते हैं 2 सॉर्टेड एरेज को। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम 2 पॉइंटर्स लेंगे। जो पहला पॉइंटर है वो स्टार्ट होगा मेरा n-1 से और जो दूसरा पॉइंटर होगा वो स्टार्ट होगा 0 से। कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक जो मेरा i है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, हम पीछे आते जाएंगे और j में हम आगे बढ़ते जाएंगे, j लेस देन m रहेगा। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर हमारे एरे 1 का जो ith एलिमेंट है वो बड़ा है एरे 2 के jth एलिमेंट से, तो हमें कुछ नहीं करना, स्वैप कर देना है एरे 1 के ith एलिमेंट और एरे 2 के jth एलिमेंट को। और उसके बाद i माइनस माइनस j प्लस प्लस, ये इस वाले लूप का पार्ट नहीं है, i माइनस माइनस जे प्लस प्लस, ये तो हमेशा ही होगा। और एक बार जब ये पूरी वाइल कंडीशन चल जाएगी तो हमें दोनों एरेज को सॉर्ट कर देना है। और उसके बाद ये वॉइड टाइप की कंडीशन है तो हमें मर्ज करके नहीं दिखाना, वो खुद मर्ज कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी जब वीडियोस पोस्ट करूं इसी टाइप की इंटरव्यू क्वेश्चंस पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।